इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5, इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड, क्लास 11 सीबीएसई, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और टॉपिक का नाम है डिमांड एंड क्वांटिटेटिव डिमांड। तो ये दो टर्म है जो हमें डिफाइन किया गया बुक में, और यहाँ आपको डिमांड के बारे में बताया जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड, और यानी इनका फिर कंपैरिजन होगा कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में अंतर क्या है। दोनों एक जैसा लगता है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड बोलो तो एक ही टर्म, बट दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। डिमांड इज ए डिफरेंट टर्म एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ए डिफरेंट टर्म। तो ये दोनों चीजें डेफिनेशन में आती है एग्जाम में। तो उसके लिए आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज डिमांड। तो सबसे पहले डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड की डेफिनेशन दी गई है। डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये जैसे यहाँ पे आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति का डिमांड शेड्यूल जिसमें प्राइस दिया हुआ और क्वांटिटी दी हुई है। तो प्राइस अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस दिए हुए 10, 20, 30, 40, और एट दैट डिफरेंट प्राइसेस देयर आर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस मार्केट में प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी 4। अगर मार्केट में प्राइस उसी का 20 हो जाए तो मार्केट डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी 3, 30 हो जाएगा तो 2, 40 हो जाएगा तो 1। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है। दिस इज फॉर इनवर्स रिलेशनशिप। हम जब भी लॉ टेक डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। यानी इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। यही फीचर, यही कॉन्सेप्ट हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी यही सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में अंतर क्या है? तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में पूरे उस मार्केट के जितने भी बायर हैं उनकी क्वांटिटी परचेज्ड वो दिखाएगा, और प्राइस सेम रहेगा, प्राइस 10, 20, 30, 40। यहाँ पर भी प्राइस 10, 20, 30, 40 था, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिफर हो रही है। मार्केट में 4000 यूनिट एट ₹10, 3000 यूनिट एट प्राइस 20, 2000 यूनिट एट प्राइस 30 एंड 1000 यूनिट एट प्राइस 40। तो ये दोनों हमको एक ही चीज बता रहे, इनवर्स रिलेशनशिप, चाहे वो इंडिविजुअल की हो चाहे वो मार्केट की हो। अब इसमें अब हमको जो टर्म आप समझेंगे, जो ये स्ट्रक्चर है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। यानी ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हैं और ये डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी है, और यह सेम फीचर इंडिविजुअल मार्केट में सेम आएगा। ये सेम चीज डिमांड बताएगी। जब हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डिमांड, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या मार्केट के लिए हो। तो इंडिविजुअल और मार्केट में अंतर बस इतना रहेगा कि क्वांटिटी में फर्क आ जाएगा, बाकी प्राइस सेम रहेगा। अब वही चीज अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड समझे, अब हमने डिमांड तो समझ लिया कि पूरे स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिमांड, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? तो क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी। क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द क्वांटिटी। यानी जब हम इंडिविजुअल की बात करें तो इस प्राइस में इतनी क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि एट द प्राइस ऑफ 30 द क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी 2 ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और वही एट द प्राइस कॉल्ड 10 द क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी 4, द प्राइस 20 द क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी 3, द प्राइस 40 द क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी 1। तो ये स्पेसिफिक डिस्क्राइब करते हैं। यही चीज मार्केट में भी सेम रहेगी। प्राइस 10 है, क्वांटिटी 4000 यूनिट है, प्राइस 20 है, क्वांटिटी डिमांडेड 3000, प्राइस 30 है, क्वांटिटी डिमांडेड 2000। तो ये दोनों चीज जो स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये दोनों अंतर है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड में प्राइस स्ट्रक्चर पूरा लेंगे और क्वांटिटी डिमांडेड में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स।